नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जब से यूपी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मदरसों के सर्वे के निर्देश दिए हैं, तब से मौलानाओं में खलबली सी मच गई है। यूपी सरकार गैर मान्य का सर्वे करा रही है। सरकार की दलील है कि मदरसों में छात्रों को अच्छी शिक्षा और सुविधा मिले, छात्रों के लिए भविष्य में सरकार योजना बना सके, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर तथाकथित मुस्लिम क्यों परेशान है? मदरसों का सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं, जहां शिक्षा के नाम पर बच्चों में कट्टरता भरी जाती है, नफरत भरी जाती है, इसकी जांच हो। और सरकार का कहना है कि मदरसे में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के लिए इनका सर्वे जरूरी भी है। तो इसमें गलत क्या है? भारत में जब से कुछ राज्य सरकारें मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा को लेकर सचेत हुई है, अच्छी बात है कि तब से कई मदरसों में गणित और विज्ञान का ज्ञान भी दिया जाने लगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मदरसों के सर्वे के लिए जाने वाली बात बार बार क्यों आती है और आखिर इन मौलानाओं के पेट में अब दर्द क्यों हो रहा है? मदरसे के सर्वे से मौलानाओं को परेशानी क्यों हो रही है? कहीं ये मदरसे की आड़ में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कथित मौलानाओं के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। सरकार का कहना है कि मदरसों में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 12 बिंदुओं के हिसाब से सर्वे का काम शुरू भी हो चुका है। उप जिला अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की देखरेख में यह सर्वे किया जा रहा है और 15 अक्टूबर तक सर्वे को पूरा करने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भेजनी होगी। लेकिन अब इस सर्वे से मौलानाओं के भड़काऊ बयान भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस सर्वे को लेकर मौलानाओं की फौज खुलकर सामने आ रही है और ऐसा लगता है कि ये मौलाना इस सर्वे से कुछ खास खुश नहीं नजर आ रहे। सर्वे पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बहुत बर्दाश्त कर रहा है, जिस दिन अपने अधिकारों के लिए वो खड़ा हुआ, सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे मुस्लिमों से ये अपील कर दी है कि जो भी सर्वे का नोटिस लेकर आएगा उसका स्वागत जूते और चप्पलों से करना है। इतना ही नहीं, मौलाना रशीदी ने भाजपा पर निशाना भी साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में मुसलमान बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और अब वो ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे। सरकार खुद को बचा नहीं पाएगी। और मौलाना साजिद रशीदी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। लेकिन ये अकेले नहीं है जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बवाल मचा है। इससे पहले भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मदरसे के सर्वे पर भड़काऊ बयान दिए हैं। अगर यूपी सरकार ऐसा करने जा रही है तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस सर्वे को छोटे अनारसी की तरह बता रहे हैं? क्यों उन्हें इसमें मुस्लिमों का उत्पीड़न नजर आ रहा है? ओवैसी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस कदम को गलत बताया है और कहा है कि इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि भाजपा शासित प्रदेशों में मुस्लिमों को परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ओवैसी ने यहां भी कहा कि सरकार को मदरसे के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये निजी मदरसे हैं और इनको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। इससे पहले भी आपको बता देते हैं, कुछ ऐसे ही बयान देते हुए नजर आए थे जमियत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। इन्होंने मदरसे के सर्वे पर भी विरोध जताया था और कहा था, इन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना चुकी है। इनके दिए हुए भड़काऊ बयानबाजी से ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनके मन में कहीं ना कहीं कोई डर जरूर है, वरना सरकार के इस कदम के खिलाफ ये क्यों बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं और सरकार का कहना है कि मदरसों की बुनियादी सुविधाओं की जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जहां एक और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे पहले से ही चल रहे हैं, उसी के उलट गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी संख्या बढ़ रही है और इस गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आड़ में यहाँ अनेकों अवैध काम होते हैं और इसकी शिकायतें और सूचनाएं भी सरकार को खूब मिलती रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से ये
बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इससे अब कुछ तथाकथित मुस्लिमों को परेशानी हो रही है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जिन तथाकथित मदरसों को मान्यता ही नहीं मिली है, उन्हें मदरसा करार नहीं कहा जा सकता, वो मदरसे के नाम पर चल क्यों रहे हैं और कौन सी संस्था उन्हें चला रही है, कौन है जो मदरसों को फंडिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम क्या दिया जाता है पढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है और प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। और वही बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में करीब 103 मदरसे हैं और सीएम धामी ने भी ये कह दिया है कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मदरसों का सर्वे जरूरी है, इसलिए सब हो रहा है। और वही बात करें अगर एक और भाजपा शासित राज्य असम की, तो यहां गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल मदरसों को ढहाने की मुहिम पहले से ही चल रही है। असम की बिस्वा शर्मा सरकार ने अब तक 3 मदरसों को जमींदोज कर दिया, वहीं एक मदरसे को तो स्थानीय लोगों ने ही ढहा दिया था। अब यहाँ पे बात आती है पूरी मदरसों के सर्वे को लेकर, जिस तरीके से ये काम अब तेजी से चल रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस पे बड़ा एक्शन लेते हुए सभी को ये निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इन अवैध मदरसों का सर्वे होना चाहिए और पूरी लिस्ट जो है हमारे पास आनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर इनकी हालत क्या है। लेकिन इससे अब भड़काऊ बयान जब सामने आ रहे हैं, इस तरीके से ये मौलाना जो है मदरसों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इससे बच्चों में भी गलत संदेश जाता है। पढ़ने वाले जो मदरसों में बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको भड़काने का काम है, दूसरे मुसलमानों को भड़काने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी जो ये दे रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको ये सही लगता है कि जो अवैध मदरसे हैं उनका सर्वे हो रहा है और जो इसके बाद निष्कर्ष निकल के आएगा, उसके बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, उस पर भी सबकी आंखें नजरें टिकी हुई है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।